आपको नहीं लगता कि ये बहुत मुश्किल है ये कहना कि आप जो इनेलो है वो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर पाएगी यहाँ पे, कि ये तो हुड्डा का गढ़ है, तो ऐसे में उस गढ़ को तोड़ना दुष्यंत के पास और कोई चारा ही नहीं होगा बीजेपी में शामिल होने का, मर्ज कर देंगे। कि समय रहते अगर आप ऐसा कुछ फैसला ले लेते तो आज ये हरियाणा में सिचुएशन ना होती। अब मनोहर लाल खट्टर को एज ए सीएम आप कैसे देखते हैं? अगर हम नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र सर्वमित्र और द मसला में मसला। आज हमारे साथ इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला साहब हैं जो कि बड़ौदा में प्रचार कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। इनसे बात करते हैं। चौटाला साहब, आप पिछले कई दिनों से लगे हुए हैं, कैसा माहौल लग रहा है आपको बड़ौदा में? आज हर आदमी की ज़बान पे एक ही बात है कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का प्रत्याशी चुनाव जीते। और ये मेरे कहने की ज़रूरत नहीं, आप स्वयं देख लें, जितने भी उम्मीदवार लड़ रहे हैं उन सब में हमारी पार्टी का प्रत्याशी जो है वो लोगों से मिलवर्तन रखता है। पिछला चुनाव हारने के बाद भी वो घर नहीं बैठा, बल्कि हर एक से संपर्क रखा, हर एक के दुख सुख में भागीदारी करता है, संघर्षशील और जुझारू है, उसकी अच्छी सोच है। उस सोच के दृष्टिगत लोग उसको जिताने में यकीन रखते हैं, इसलिए निश्चित रूप से हमारी पार्टी का प्रत्याशी भारी मतों से विजयी होगा। चौटाला साहब, अगर हम देखें पिछले इलेक्शन की बात, तो आपकी पार्टी को बहुत कम वोट मिले थे। इस बार क्या है कि सत्ताधारी पार्टी जो हैं दो पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ रही हैं, जिनके कैंडिडेट पिछली बार दूसरे तीसरे नंबर पर रहे थे और सामने कांग्रेस का उम्मीदवार है। तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि ये बहुत मुश्किल है ये कहना कि आप जो इनेलो है वो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर पाएगी यहाँ पे? इसलिए करेगी कि हमारे जो उम्मीदवार है, हमारे वाला, हाँ, वो तो चुनाव हारने के बाद भी लोगों से निरंतर जुड़ा रहा है। ठीक है। और ये जो दूसरी पार्टियों के उम्मीदवार हैं, हाँ, ये तो पहली मर्तबा है, लोग जानते तक नहीं है। कांग्रेस का जो उम्मीदवार आया है, ये तो खुद भी कांग्रेस का मेंबर भी नहीं था, प्राइमरी मेंबर भी नहीं था जी। लोग कैसे इसको वोट देते हैं? ये तो कांग्रेस की वोट नहीं, तो खरीदे हुए लोग हैं, उनके खरीद के किए हुए उम्मीदवार हैं, तो लोग ऐसे लोगों को कैसे वोट देंगे? इसीलिए इस चुनाव में सत्ता पक्ष के लोगों की तरफ देखो तो हरियाणा का मुख्यमंत्री कभी किसी गांव में आया, कोई गांव के लोगों की बात सुनी, कोई मदद करी किसी की। अब इनकी हिम्मत ही नहीं पड़ती है लोगों के बीच में जाए, क्योंकि इन्होंने इस प्रकार के कानून बनाए हैं जिसकी वजह से आम नागरिक परेशान हो गया, दुखी हो गया। इसलिए लोगों के बीच में जाने की इनकी हिम्मत नहीं है। ये कहीं वोट मांगने ही नहीं गए, तो फिर ये कैसे जीते? ठीक है। चौटाला साहब, कभी ये इलाका आपका यानी कि आपकी पार्टी का बड़ा गढ़ रहा करता था, लगातार आपके कैंडिडेट यहाँ से जीतते थे, लेकिन पिछले 3 बार की अगर हम बात करें तो ये सीट कांग्रेस के खाते में जाती रही और यहाँ पर चर्चा यही रहती है कि ये तो हुड्डा का गढ़ है। तो ऐसे में उस गढ़ को तोड़ना आपको लगता है कि मुश्किल है बहुत या आसान है? ये हुड्डा का गढ़ नहीं है, लेकिन लोगों के साथ इनका कोई लगाव नहीं है, लोगों से कोई इनका संपर्क नहीं है, बल्कि लोग इनको नफरत करते हैं कि तुम्हें हर दफ़ा हमने वोट दिया जिताया, तुमने कोई काम नहीं किया। ये तो गांव में जाते ही नहीं है। चौटाला साहब, किसानों वाला जो मामला चल रहा है, जो नए कानून आए, हर जगह विरोध हो रहा है, पंजाब हरियाणा में ज़्यादा हो रहा है, और ये बड़ौदा इलाका तो पूरे गांव का इलाका है, ज़्यादातर यहाँ पर किसान हैं। आपको लगता है जो वो किसान हैं जो नए कानूनों से दुखी हैं, विरोध कर रहे हैं, वो सरकार यानी कि सत्ता के इस चुनाव में चोट मारेंगे सत्ता पर? निश्चित रूप से मारेंगे। ये जो 3 कानून इन्होंने बिल जो पास किए, हाँ, इसकी वजह से केवल किसान ही नहीं, हाँ, हर वर्ग के लोग दुखी हैं। आज अगर सही मायनों में बताऊं, मैं आपको बताऊं, आप तो जानकारी रखते ही हैं, हाँ, इस देश का हर नागरिक जी, चाहे कोई किसी भी धर्म और मजहब को मानता है, ठीक है,
किसी भी जाति का है, किसी वर्ग से जुड़ा हुआ है, और चाहे किसी के रोजगार व्यवसाय का कोई कारोबार क्यों ना, चाहे हिंदू है, सिख है, मुसलमान है, ईसाई है, चाहे हरिजन है, चाहे बैकवर्ड है, ठीक है। व्यापारी है या कर्मचारी, जी। कारखानेदार है या मजदूर, हाँ। किसान है या कमेरा है, सारे दुखी हैं, सभी परेशान हैं। अच्छा, चर्चा ये भी है कि अगर ये सीट सत्ता नहीं जीतती और उधर बिहार में भी इनके पास से सत्ता चली जाती है तो फिर हरियाणा में सरकार गिरने का भी खतरा है। आपको ऐसा कुछ लगता है यहाँ पे? अब जो मैंने बताया तो है कि निश्चित रूप से हमारी ये सीट जीतने के बाद हरियाणा प्रदेश में भगदड़ मच जाएगी। दूसरी पार्टियों के लोग पार्टी छोड़ करके सत्ता पार्टी का दिवाड़ा पिट जाएगा, और इस स्थिति में सरकार आ जाएगी कि इनके पास बहुमत भी नहीं रहेगा, सरकार टूट जाएगी। मध्यावधि चुनाव जो है वही एक विकल्प होगा। ठीक है। निश्चित रूप से मिड टर्म पोल होंगे, और मिड टर्म पोल जब होंगे हाँ। तो फिर इस चुनाव के परिणाम को देख करके लोग इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के पक्ष में जाएंगे या नहीं जाएंगे, फिर हमारी सरकार बनेगी। और जब हमारी सरकार बनेगी तो लोगों को इस बात का यकीन है कि हमने अतीत में बहुत अच्छे काम किए थे। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत मैं साल में एक दफ़ा हर गांव में जाता था। ठीक है। और गांव के लोग जो मांग रखते हैं वो सारी हम पूरी करते थे। तो लोगों को ये बात याद है, और लोगों को इस बात का विश्वास है कि इनकी सरकार फिर बनेगी तो थारे वारे न्यारे हो जाएंगे। अगर मध्यावधि चुनाव होते हैं तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी और जेजेपी फिर गठबंधन में मिलकर लड़ेंगे, या जैसा आप कहते हैं कि जेजेपी तो मर्ज हो जाएगी बीजेपी में? गठबंधन की जरूरत ही नहीं, जेजेपी में तो इतनी बगावत हो जाएगी उसके टूट जाएंगे। हाँ। और फिर दुष्यंत के पास और कोई चारा ही नहीं होगा बीजेपी में शामिल होने के अलावा, मर्ज कर देंगे। ठीक है। आप एक बात हमेशा कहते हैं पिछले कुछ दिनों से कि अगर दुष्यंत हमारे साथ होता तो आज मुख्यमंत्री होता, कि अभय सिंह चौटाला जी वो तो राज्यसभा में जाना चाहते थे। तो आपको नहीं लगता कि समय रहते अगर आप ऐसा कुछ फैसला ले लेते तो आज ये हरियाणा में सिचुएशन ना होती? हरियाणा में तो जो भी हमारी सरकार के अलावा सरकार बनी है, 10 साल कांग्रेस का शासन रहा, उन 10 सालों में उन्होंने भी सिवाय लूटने के और कोई काम नहीं किया। अब 6-6.5 साल से इनकी सरकार है, ये भी लूट में ही लगे हुए हैं। अब मैं सारी बात यहाँ कहता तो वक्त ज़्यादा लगता था। अब आप ये देखो कि इस कोरोना की आड़ लेकर के भी ये लूट रहे हैं। हाँ। हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति में है, हम सामाजिक लोग हैं, हम गरीब की हमदर्दी रखते हैं और उसकी मदद करते हैं। इस कोरोना की वजह से लोगों को जो परेशानियां थी, उन परेशानियों को दूर करने के लिए सार्वजनिक संस्थाओं के द्वारा, गुरुद्वारों के द्वारा, मंदिरों के, मस्जिदों के और कोई ठिकाने थे, ठीक है, लोगों ने दिल खोल के मदद की या नहीं की? बिल्कुल की। और उन्होंने जो मदद की, जो साधन दिए जी, वो साधन सरकार ने अपने यहाँ जमा किए, ठीक है, और वो सरकार ने बांटे, ठीक है, और उसके बदले में वो पैसा जो था, हाँ, सरकारी खजाने का इन्होंने अपनी जेब में लूट लिया। ठीक है। उसका ही परिणाम है हाँ। कि कि आज हरियाणा की सरकार के सर पर 2 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का कर्जा है। 2 लाख। हमारी जब सरकार गई थी 2005 में, जब लाखों करोड़ रुपया छोड़ के गए थे, अब वो भी सारा हड़प करके और 2 लाख का कर्जा है। अपने कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए इनको हर महीने लोन लेना पड़ता है। अगर हम देखें चौधरी बंसीलाल मुख्यमंत्री के तौर पर, चौधरी भजनलाल और चौटाला साहब के कार्यकाल के बाद अब मनोहर लाल खट्टर को एज ए सीएम आप कैसे देखते हैं अगर हम कंपेयर करें तो? ये तो कुछ है ही नहीं, इसको तो कोई ज्ञान ही नहीं। ये तो लुटेरा है, लूटने में लगा हुआ है। इनके तो एक सीधे सिस्टम बने हुए हैं
इस प्रकार के कानून बनाते हैं कि योजनाबद्ध तरीके से ये पैसा जो है आम नागरिक की जेब से निकल के और उन बड़े 15-20 उद्योगिक घराने जो हैं, हाँ। अंबानी और अडानी जैसों के, उनके पास जाता है और उनसे ये लेते हैं। चर्चा है कि सरकार तो अफसर चलाते हैं, कोई अफसर बताए, कोई सरकार बताए, कहीं ये तो बताए कि हमने फला काम किया है। एक काम तो बताए कोई, काम तो कोई हो ही नहीं रहे। पैसे खा रहे हैं जहाँ भी दाव लगता है। इससे ज़्यादा निष्ठापूर्ण काम क्या होगा कि स्कूल कॉलेज तो बंद है, हाँ। और स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से 5 रुपया महीना ले रहे हैं। ठीक है। इससे ज़्यादा भी कोई बात होगी? अच्छा, आप कहते हैं मध्यावधि चुनाव होंगे, क्या अगली बार इनेलो खुद अपने दम पर ही चुनावी मैदान में उतरेगी, या आपको लगता है कि फिर एक गठबंधन की जरूरत है और उस गठबंधन में फिर कौन कौन होना चाहिए? नहीं, गठबंधन कैसा होगा, होगा कि नहीं होगा, ये भविष्य की गल्प में है, मैं नहीं कह सकता इसको। लेकिन निश्चित रूप से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनेगी। चलिए, थैंक यू सो मच चौटाला साहब। आपने सुना चौटाला साहब को, बड़ौदा में चुनावी प्रचार कर रहे हैं, अलग अलग मुद्दों पर हमने बात की है। इस इंटरव्यू पर आप अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट के माध्यम से, और अगर ये इंटरव्यू आपको अच्छा लगा है तो उसको शेयर भी करना है। धन्यवाद, नमस्कार।